हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स वेल स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बाल विकास की 5th क्लास स्टार्ट करते हैं। 5th क्लास में देखिए, आज हम लोग जीन पियाजे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जीन पियाजे जो थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो जीन पियाजे हमारे जो थे वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि इन्हें स्विस मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, यानी कि वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जो हमारे जीन पियाजे थे वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। दूसरा, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास का प्रतिपादन किया, इसलिए विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी कि जो हमारे जीन पियाजे थे उन्होंने इस सिद्धांत में यह बताया कि बच्चे का जो ज्ञान होता है, वो जो बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से उसका जो हो विकास होता है, यानी कि बच्चे का जो ज्ञान होता है उसके विकास से संबंधित होता है। यानी कि यह हम कह सकते हैं, इन्होंने इस सिद्धांत में यह बताया कि बच्चों की जो ज्ञान की प्रकृति होती है उसके बारे में उन्होंने बताया कि बच्चे कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं और कैसे इसका यूज़ करते हैं और कैसे इसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन जो बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता है तो धीरे धीरे उनका विकास होता जाता है और बदलता रहता है। तो इसलिए इस विकास का प्रतिपादन उन्होंने किया। इस सिद्धांत को हम लोग क्या कहेंगे? विकासात्मक सिद्धांत कहेंगे। यानी कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसको हम लोग विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास को, उसे हम लोग विकासात्मक सिद्धांत भी कहेंगे। इस सिद्धांत में इन्होंने यह बताया है कि जो बच्चों के अंदर के जो संज्ञान का विकास होता है वो अनेक स्टेजों से, यानी कि अनेक स्टेजों से होकर गुजरता रहता है। इसे हम लोग अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि जीन पियाजे ने इस सिद्धांत में यह बताया कि जो बच्चों के ज्ञान की प्रगति का विकास होता है धीरे धीरे वह बदलता रहता है, कि बच्चे कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, बच्चे उसके बारे में कैसे सोचते हैं, बच्चे कैसा उसका यूटिलाइज करते उपयोग करते हैं। तो इस बारे में उन्हें ये बताया है। तो हम लोग इसे जीन पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं। आई होप आप लोगों को जीन पियाजे का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास का प्रतिपादन किया, इसलिए इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने ही किया। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं। यानी कि जीन पियाजे ने इस सिद्धांत में यह बताया है कि जो ज्ञान की प्रकृति के बारे में बताया है कि जो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होते हैं वो उसका कैसे उपयोग करता है और कैसे जो ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके धीरे धीरे कैसे उसका विकास होता जाता है और वो कैसे बदलता रहता है। तो इस अवस्था में जो बच्चों के अंदर जो संज्ञान का विकास होता है वो अनेक स्टेजों से होकर गुजरता है। तो हम लोग इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं या विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो आइए देखिए, अब हमारे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं वो अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। तो 4 अवस्थाएं क्या क्या हैं? पहली अवस्था है हमारी संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था, यह अवस्था में देखिए क्या होता है। यह अवस्था जो हमारी है वो 0 से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। यह अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की होती है। संवेदी पेशी अवस्था जो है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है। और दूसरी हमारी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था उन्होंने दी है, यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। उन्होंने यह अवस्था जो दी है, यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। और उन्होंने जो तीसरी अवस्था दी है, तीसरी अवस्था को क्या कहेंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है? यह अवस्था 7 से लेकर 12 वर्ष तक। जो उन्होंने तीसरी अवस्था दी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक होती है। और चौथी अवस्था उन्होंने कौन सी दी थी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है? यह अवस्था हमारी 12 से प्लस होती है, यानी 12 से 15 वर्ष तक की यह अवस्था होती है। तो आई होप आप लोगों को ज्ञान
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी है, उनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग इसको पढ़ते हैं कि देखिए इन अवस्थाओं में क्या क्या होता है। तो पहली जो हमारी अवस्था थी, जीन पियाजे ने जो पहली अवस्था दी है वो कौन सी थी? संवेदी पेशी अवस्था। इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। यह अवस्था मैंने आपको बताई थी कहाँ से कहाँ तक होती है। संवेदी पेशी अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष तक की होती है। तो देखिए इस अवस्था में क्या होता है। पहला पॉइंट हमारा, इस अवस्था में बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं। यानी कि जब 0 से जन्म से 2 वर्ष का बच्चा होगा तो वह इस अवस्था में क्या चीज़ सीखेगा? अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, यानी कि आँख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर, इन सभी के माध्यम से वह चीज़ों को सीखता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वह धीरे धीरे किसी को देख कर ही समझता है, अपने हाथ, पैरों, आँख, नाक, कान, मुँह से सारी चीज़ें सीखता है। तो इस अवस्था में बच्चे अपने हाथों पैरों को चलाना तथा शब्दों को बोलना सीख जाते हैं। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो इन सभी अपने हाथों पैरों को चलाता है, शब्दों को धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें इन अवस्था में वो सीख लेता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर तथा स्पर्श करके स्मेल के द्वारा स्वाद के माध्यम से जो ज्ञान ग्रहण करता है वो किस अवस्था में करता है? संवेदी पेशी अवस्था में। यानी कि इस अवस्था में जो बच्चा है वो अपनी ध्वनियों के माध्यम से स्पर्श करके चीज़ों को और उसको स्मेल के द्वारा, इन सभी के माध्यम से वो ज्ञान ग्रहण करता है। यानी कि इन सभी के माध्यम से वो चीज़ें सीखता है। क्योंकि जब बच्चा 0 से 2 वर्ष, यानी कि जब जन्म से छोटा होगा, 2 वर्ष तक के बीच का जब बच्चा होगा, तो इन सारी चीज़ों में बच्चा धीरे धीरे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ये चीज़ें सीखेगा, अपने हाथों पैरों को चलाएगा, शब्दों को धीरे धीरे बोलने की कोशिश करेगा, तो और देखेगा, सुनेगा, चीज़ों को छुएगा, उन्हें स्पर्श करेगा और उसकी जो स्मेल होगी उसके माध्यम से, उसके स्वाद के माध्यम से बच्चे को ज्ञान ग्रहण होगा। तो आई होप आप लोगों को संवेदी पेशी अवस्था समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आपके पेपर जो है अक्टूबर में 31 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और आपका पेपर ही दिसंबर से लेकर जनवरी तक की होता रहेगा। जो आपका पेपर है वो ऑनलाइन होगा। मैंने आपको बताया था कि आपका पेपर ऑनलाइन होगा और दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी तक की चलेगा। तो आपके पास बहुत कम टाइम है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए और एग्ज़ाम क्रैक करिए। देखिए हमारा सेकंड अवस्था क्या है? सेकंड स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो ये स्टेज मैंने आपको बताया था कि 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। तो देखिए इन्होंने इस सिद्धांत में क्या बताया, इस अवस्था में बच्चे अक्षर लिखना, पढ़ना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना और पूछने पर अपना नाम आदि सब बताना सीख जाते हैं। यानी कि जो इस अवस्था में बच्चे होते हैं वो दूसरों से ही सारी चीज़ें सीखते हैं। इस अवस्था में बच्चे स्वकेंद्रित व स्वार्थी ना होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करते। यानी कि बच्चा जो जब 2 से 7 वर्ष का हो जाएगा तो वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देगा, तो वहाँ पर अपने आसपास की चीज़ों को देखेगा, उस स्कूल में जो उसे पढ़ाया जाएगा, लिखना, अक्षर लिखना, पढ़ना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, और जब उनसे कोई बच्चा कोई पूछेगा कि बेटा अपना नाम बताइए, तो अपना नाम बताना आदि सारी चीज़ें सीख लेगा। क्योंकि जो इस अवस्था में जो बच्चा है वो सारी चीज़ें स्वकेंद्रित व स्वार्थी ना होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान प्राप्त करता है। स्कूल में जाकर सीखेगा, अपने माता पिता से सीखेगा, ये सारी चीज़ें दूसरों के माध्यम से सीखता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। यानी जो बच्चा है अपने वातावरण में आसपास की जो चीज़ें दिखेगा उससे उसे पता तो होगी, उसके सामने की जो चीज़ें होंगी वो उसे देख लेगा, समझ भी लेगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, यानी उन पर कोई विचार नहीं कर पाएगा, कोई तर्क नहीं कर पाएगा। तो यह अवस्था जो हमारी होगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो हमारी होगी 2 से 7 वर्ष तक की होगी।
तो इस अवस्था में बच्चों के अंदर अनुकरण करने की क्षमता आ जाती है, मतलब बच्चे दूसरों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह धीरे धीरे सभी चीज़ों को, चिन्हों को, प्रतीकों को समझ कर स्कूल में पढ़ना लिखना ये सब धीरे धीरे सीख जाते हैं, जिससे उनको धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। दूसरों को देखकर सारी चीज़ें सीखने लगते हैं। तो आई होप आप लोगों को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था समझ में आ गया होगा। अब देखिए जीन प्याजे की जो थर्ड स्टेज था, उन्होंने थर्ड स्टेज में क्या बताया। थर्ड स्टेज थी उनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि जो अवस्था मैंने आपको बताया था, ये 7 से लेकर कहाँ तक की होगी, यह अवस्था जो है 7 से 12 वर्ष तक की होगी। तो इस अवस्था में देखिए उन्होंने क्या बताया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इस अवस्था में बच्चे अपने स्वयं के विचारों और दूसरों के विचारों के बीच अंतर करने की क्षमता सीख जाते। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, उनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में इतना तर्क करने के, चिंतन करने की क्षमता नहीं होती है उस स्टेज में। लेकिन जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इस स्टेज में बच्चा अपने विचारों को और तथा दूसरों के विचारों के बीच अंतर करने की क्षमता सीख लेता है। यानी कि जो दूसरा क्या कह रहा है और हमारा क्या विचार है, इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चा डिफरेंस करना सीख जाता है, इसमें उसको समझ आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि इस अवस्था में, जो इससे पहले मैंने अवस्था पढ़ी थी आप लोगों ने, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उस अवस्था में बच्चा अपने सामने रखी हुई चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, पर उन पर कुछ चिंतन नहीं कर पाएगा। लेकिन जो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चा अपने सामने रखी चीज़ों को देख कर ही कुछ करेगा या उन पर चिंतन कर सकता है। यानी कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा, तो उनमें इतनी समझ आ जाती है, तो वो अपने जो उनके सामने जो चीज़ें रखी है उनको देख कर ही वह कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर सकता है। क्योंकि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उनके बीच में अच्छी और बुरी चीज़ों में डिफरेंस करना आ जाता है, इतनी समझ तो आ जाती है। तो इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करना, इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन की शुरुआत हो जाती है। इससे मूर्त चिंतन अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जब ये स्टेज होगी, बच्चा 7 से 12 वर्ष का होगा, तो थोड़ी थोड़ी बच्चों में समझ आ जाएगी। तो बच्चे अच्छी चीज़ों की शुरुआत करेंगे, अच्छी चीज़ों सीखने की शुरुआत करेंगे, इसलिए उसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस अवस्था में बच्चे डिफरेंस करना सीख जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे जो उनकी संख्याओं का बोध होता है और सारा अरेंजमेंट, ये सब धीरे धीरे किसी वस्तु को पहचानना, उनमें मध्यस्थता यानी डिफरेंस का ज्ञान होना, ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं। इससे वो तर्क करना सीख लेते हैं, यानी कि सोचना, और अपने विचारों को और अपने आसपास के वातावरण में जो चीज़ें होती हैं उन सभी से वो देखकर ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को मूर्त चिंतन की अवस्था समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट चिंतन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट अवस्था उनकी है, नेक्स्ट अवस्था जीन प्याजे ने कौन सी दी थी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था देखिए क्या होती है। इस अवस्था में, यह अवस्था कहाँ से होती है, 12 से 15 वर्ष तक, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में उन्होंने क्या बताया, यह अवस्था जो होती है यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। यानी कि इस अवस्था में उन्होंने ये बताया है कि जो इस अवस्था में बच्चों को इस अवस्था में बच्चों को काफ़ी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सर्वोच्च जो है, इस अवस्था में बच्चों को ज्ञान की अच्छी समझ हो जाती है, इसमें बालक मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा 12 से 15 वर्ष का हो जाएगा तो उनमें थोड़ी समझ आ जाएगी, थोड़ी क्या अच्छी खासी समझ आ सकती है, उनमें आ जाती है। तो बच्चे अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में तर्क करना सीख लेते हैं और उस पर जो उनके पास कोई प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन भी ढूंढने की क्षमता आ जाती है, उनमें भी उनका विकास हो जाता है और धीरे धीरे उनमें तार्किक चिंतन करने की भी अवस्था आ जाती है, तार्किक चिंतन की क्षमता का भी विकास हो जाता है उनमें।
ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं, यानी कि उनके सामने जो चीज़ें होती हैं उनमें वो सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसकी कल्पना करना, ये सारी चीज़ें भी इनमें सीख लेते हैं। तो इसीलिए जीन पियाजे ने इस अवस्था को क्या बोला, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की जो संज्ञान ज्ञान की जो है वो सर्वोच्च अवस्था है। यानी कि जीन पियाजे ने इस अवस्था को अंतर्ज्ञान की अवस्था बताया है। यानी कि इस अवस्था में बच्चों को काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है, काफ़ी कुछ चिंतन कर सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में, बुरी चीज़ों के बारे में, सभी अच्छे बुरे चिंतन कर सकते हैं। इस योग बच्चे हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आपने देखा कि जैसे जीन पियाजे के बारे में पढ़ा, तो जीन पियाजे ने क्या क्या सिद्धांत दिए थे, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं जल्दी से। तो जीन पियाजे जो हमारे थे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया था, पहले आइए हम देख लेते हैं कि जो जीन पियाजे थे वो हमारे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञान पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास का प्रतिपादन किया, इसलिए इसे विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो संज्ञानात्मक विकास को संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत के अंदर, इस सिद्धांत में उन्होंने यहाँ बताया कि बच्चों के अंदर जो संज्ञान का विकास होता है वो अनेक स्टेजों से होकर गुजरता रहता है। तो हम लोग इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं या विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने यह बताया कि बच्चों के अंदर जो ज्ञान प्राप्त होता है, बच्चे उसका कैसे उपयोग करते हैं, इसका कैसे चिंतन करते हैं, जो बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता है वो धीरे धीरे उसका विकास होता जाता है और उससे बदलता जाता है। नेक्स्ट हमने देखी इनकी 4 अवस्थाएं जो दी, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी थी। तो कौन कौन सी अवस्थाएं थी? पहली अवस्था हमारी क्या थी, संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था क्या थी, संवेदी पेशी अवस्था, जो मैंने आपको बताया 0 से 2 वर्ष होती है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष की होती है। चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 से 15 वर्ष की होती है। तो इन सब में देखिए मैंने आपको ये बताया था। अब इन अवस्थाओं के बारे में बताते हैं कि इन अवस्थाओं में क्या क्या होता है। तो इन अवस्थाओं में क्या क्या होता है, संवेदी पेशी हमारी जो पहली अवस्था है, इस अवस्था में इसे हम सेंसर मोटर स्टेज कहते हैं। यह अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आदि आँख, नाक, कान, इन सभी के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं, अपने हाथों पैरों को चलाते हैं और धीरे धीरे शब्दों को बोलना सीखते हैं। इस अवस्था में जो बच्चे हैं किसी वस्तु को देखकर, सुनकर या उनको छूकर या उनके स्मेल के द्वारा ही ज्ञान ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था पूर्व संक्रियात्मक सिद्धांत या सिद्धांत जो है पूर्व संक्रियात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया था, सिद्धांत किस अवस्था तक होता है, 2 से 7 तक। इस सिद्धांत में उन्होंने यह बताया था कि जो इस अवस्था में बच्चे जो है स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चे पढ़ना लिखना, अक्षर को पहचानना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, ये सारी चीज़ें सीख देते हैं। अगर कोई उनसे नाम पूछे उनका तो ये सारी चीज़ बताना सीख लेते हैं। और इस अवस्था में बच्चे दूसरों के माध्यम से दूसरों के संपर्क में आकर ज्ञान अर्जित करते हैं। और इस क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है, क्योंकि जब बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चा इस अवस्था में थोड़ा छोटा होता है, 2 से 7 वर्ष। वो बच्चे चीज़ों को समझने लगते हैं और जिसको देख भी सकते हैं लेकिन कोई क्रिया नहीं कर सकते हैं। थर्ड अवस्था मैंने आपको क्या बताई थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में जो बच्चे 7 से 12 वर्ष तक के हो जाते हैं, इस अवस्था में बच्चे अपने विचारों और दूसरे विचारों के बीच में डिफरेंस करना सीख जाते हैं और अपने सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर समझ सकते हैं, उन पर चिंतन कर सकते हैं। इस अवस्था में बच्चों को तर्क करने की क्षमता आ जाती है, तर्क करने की क्षमता का विकास हो जाता है। इससे मूर्त चिंतन की शुरुआत भी हो जाती है। इससे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। चौथा मैंने आपको क्या बताया था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अवस्था 12 से 15 वर्ष तक होती है। जीन पियाजे ने इसे क्या कहा है, सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था कहा है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को काफ़ी से काफ़ी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिससे बच्चे अपने मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाते हैं। इसलिए इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों को इसमें तर्क करने की क्षमता का विकास हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।